हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात चल रही थी। कल अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर बताया था, हार्मोनिक स्ट्रक्चर अपना वो कंप्लीट हो गया था। सेकंड क्वेश्चन जो यूनिट नंबर फर्स्ट की अपन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है एसिडियन टेडपोल लार्वा। कल अपन ने हार्मोनिया का जो लार्वा स्टेज देखा था वो किस प्रकार का था, इनडायरेक्ट प्रकार का, इनडायरेक्ट टाइप था। इनडायरेक्ट टाइप प्रकार का यानी हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष प्रकार की लार्वा स्टेज थी। और उस लार्वा स्टेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लार्वा स्टेज कौन सी होगी, वहाँ पे एसिडियन टेडपोल लार्वा। तो ये जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है, ये एसिडियन टेडपोल लार्वा किसका होगा, हार्मोनिया का होगा। यहाँ पे स्पेंटोस एक दास नामक साइंटिस्ट हैं, दास नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस को शो किया, मेटामॉर्फोसिस को शो किया। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि जो एसिडियन टेडपोल लार्वा की स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस क्रिया है उसको एक तो दास साइंटिस्ट हैं, एक एस्पेस्टोस हैं, उनके दोनों यानी कि ये दोनों जो वैज्ञानिक है इन्होंने इसकी मेटामॉर्फोसिस क्रिया को क्या किया है, शो किया है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है ये हार्मोनिया का लार्वा स्टेज है और किस प्रकार का इसके अंदर यहाँ पे परिवर्तन या बोल सकते हैं डेवलपमेंट जो पाया जाता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या पाया जाता है, डेवलपमेंट पाया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट इस होने की वजह से इसमें कौन सी स्टेज आती है, लार्वा स्टेज इसके अंदर आती है। हम कैरेक्टर की अपन बात करें एसिडियन टेडपोल लार्वा की, तो पहले इसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये एक फ्री प्रकार का स्वतंत्र रूपी यानी ये जो लार्वा स्टेज होती है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर अपन देखें तो ये कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये गतिशील होता है, स्वतंत्र प्रकार का होता है, पारदर्शी प्रकार का होता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो यहाँ पे जो लार्वा है, ये जो लार्वा स्टेज है, ये लार्वा स्टेज कैसी होती है, यहाँ पे पारदर्शी प्रकार की, पारदर्शी व गतिशील ये होता है, गतिशील लार्वा होता है। इसका जो हम बात करें कि इसकी जो 1 से 2 सेंटीमीटर ये क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है ये 1 से 2 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर में धीरे धीरे चेंजेस आने की वजह से इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये लार्वा स्टेज कैसी होती है, स्वतंत्र प्रकार की भी होती है। तो स्वतंत्र प्रकार का ये गतिशील और पारदर्शी प्रकार का ये लार्वा स्टेज होता है। अब देखेंगे एसिडियन टेडपोल लार्वा का जो शरीर है वो किस प्रकार का होगा। यहाँ पे लास्ट वाला भाग, आगे वाला भाग कैसा होता है, यहाँ पे गोलकुंड आकार का होता है और पीछे वाला भाग कैसा होता है, सकरा भाग होता है। यहाँ पे देखेंगे एसिडियन टेडपोल लार्वा है, एसिडियन टेडपोल लार्वा की जो स्ट्रक्चर होती है ये स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले अपन देखें इसमें क्या पाया जाएगा, फर्स्ट नंबर इसमें हेड प्रेजेंट होगा, दूसरा इसमें ट्रंक पाया जाएगा और तीसरा इसके अंदर टैल पाई जाती है। तो शरीर कितने भागों में डिवाइडेड होगा, 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड होगा। पहला अपन ने देखा इसके अंदर क्या पाया जाएगा, सिर पाया जाएगा जिसे सिर कहा जाएगा, इसमें ट्रंक वाला भाग जिसे धड़ कहा जाता है और तीसरा इसके अंदर टैल पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, पुच्छ कहा जाता है। तो यहाँ पे अग्र वाला भाग, यहाँ पे सिर वाला भाग प्रेजेंट होता है, मध्य के अंदर कौन सा भाग प्रेजेंट होगा, ट्रंक वाला भाग, और लास्ट के अंदर क्या कहलाता है, यहाँ पे इसमें टैल पाई जाती है। ये टैल इसकी कैसी होती है, गतिशील होती है, जो इसको गति प्रदान करने का कार्य करती है। इसकी बॉडी का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है कि इसकी बॉडी के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को क्या कहेंगे, हम टेस्ट कहेंगे। तो ये टेस्ट का आवरण इसके ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पे इसके कैरेक्टर में देखेंगे इसके अग्र वाले भाग पर यानी कि सिर वाले भाग के ऊपर यानी कि 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो संरचनाएं मांसल प्रकार की होती है, पेपिला लाइक स्ट्रक्चर होती है। पेपिला लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इन संरचनाओं को 2 तो कैसी होती है, लेटरल प्रकार की होगी, 2 तो साइडों में यानी लेटरल होगी, एक मिड में प्रेजेंट होती है। तो ये 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, मांसल प्रकार की होती है। इन्हें क्या बोला जाता है, अधेसिव पेपिला कहा जाता है। देखो अधेसिव पेपिला का जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, किसी भी जीव के ऊपर या हम बोल सकते हैं ये सतह के ऊपर चिपकने में सहाय करते हैं,
चिपकने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अधेशन का कार्य ये होता है किसी भी आसंजक सतह या आसंजक ऐसे पेपिला जो किसी सतह पर क्या करें, चिपकने में हेल्पफुल हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, अधेशन पेपिला कहा जाता है। एसिडियन टेडपोल लार्वा का एक अच्छा करैक्टर है, किसी भी सतह से वहाँ पे उसको क्या करें, टच करने के लिए एक संरचनाएं पाई जाती है जो अधेशन का कार्य करती है। लेकिन मेटामॉर्फोसिस हम देखते हैं धीरे धीरे इनमें मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है, तो उसके दौरान ये जो अधेशन पेपिला है ये डीजनरेट होते चले जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि सिर वाले भाग से थोड़ा आगे की ओर यहाँ पे दो साइड प्रेजेंट है। ऊपर वाली साइड को अपन बोलते हैं एनिमल की डोर्सल सरफेस कहा जाता है, और नीचे वाली जो सरफेस होती है उसे कहा जाता है वेंट्रल सरफेस। ऊपर वाली जो डोर्सल सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस के ऊपर आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है। इन संरचनाओं के अंदर मुख्यतः अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन पाया जाता है। ब्रेन वाला भाग भी यहाँ प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम कहेंगे यहाँ पे ओसिली और ओटोसिस्ट। देखो ये दो प्रकार की यहाँ पे संरचनाएं प्रेजेंट होती है, विशिष्ट संरचनाएं होती है। एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ओसिलाई। ओसिलाई देखो, ओसिलाई का कार्य होता है प्रकाशग्राही प्रकार की होती है, प्रकाशग्राही प्रकार की होती है। और ये कौन से ऑर्गन हो गए, सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। सेंसरी ऑर्गन के अंदर यहाँ पे ओसिली की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2, यानी कि इनकी ओसिली की संख्या 2 होगी, 1 पेयर के अंदर प्रेजेंट होगी। ये वाला जो यहाँ पे ओसिली और ओटोसिस्ट होते हैं ये ऊपर की ओर डोर्सल सरफेस की ओर पाए जाते हैं। एक तो हो गया ओसिली, इनकी संख्या कितनी होगी, 2, जबकि ओटोसिस्ट की संख्या गैस कितनी होती है, 1 होती है। ये टेस्ट के अंदर सहायक होते हैं, या हम बोल सकते हैं बॉडी का जो बैलेंस होता है, बॉडी का बैलेंस बनाने में, बॉडी का बैलेंस बनाने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। कौन से, ओटोसिस्ट। तो ओसिलाई तो संख्या में 2 हो गए। यहाँ पे प्रकाशग्राही प्रकार की होती है, ये किसी यानी कि प्रकाश यानी कि फोटो जो यहाँ पे किरण आती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, सेंसरी ऑर्गन कहा गया है। इसके आगे यहाँ पे देखो एक इसके जस्ट टच वाले भाग पे एक नलिका रूपी संरचना पाई जा रही है। ये नलिका रूपी संरचना क्या होती है, इसका अग्र वाला भाग माउथ कहलाता है। इस माउथ के आगे की ओर ही सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, और पीछे की ओर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, माउथ कहा जाता है। ये आगे पीछे टैल की तरफ फैली हुई होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ये वाला भाग ये क्या होता है, झिल्ली रूपी संरचना के रूप में नीचे फैला हुआ होता है। टेडपोल के मीडियन पार्ट के अंदर, या हम बोल सकते हैं मिड पार्ट के अंदर ये फैली हुई झिल्ली लाइक होती है, जिसके अंदर एक तस्त्रीनुमा या मांसल संरचना पाई जाती है। तस्त्रीनुमा या मांसल संरचना जो क्या होती है, इसके यानी कि जो सबसे नीचे वाला भाग है उसके ऊपर फैली हुई रहती है। एक वन लाइनर स्ट्रक्चर होती है। इस वन लाइनर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एंडोस्टाइल कहा जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे जो एंडोस्टाइल है, एंडोस्टाइल क्या होती है, धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस के दौरान, जैसे अधेसिव पेपिला डीजनरेट यानी कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होते हैं, यहाँ पे डीजनरेट होते चले जाते हैं, वैसे ही एंडोस्टाइल भी क्या होती है, यहाँ पे डीजनरेट होती चली जाती है। जैसे जैसे करैक्टर चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे करैक्टर्स में, ये क्या होगा, एंडोस्टाइल भी क्या होती है, डीजनरेट होती चली जाएगी। इस जो एंडोस्टाइल है, इस एंडोस्टाइल के ऊपर एक यहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और कोन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, जैसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो कोन लाइक स्ट्रक्चर को तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर तो इसके अंदर कहलाती है हार्ट वाला भाग कहलाता है। देखो यहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहेंगे, हार्ट कहेंगे। ये हार्ट कैसा होता है, रूडिमेंट प्रकार का होता है, वैल प्रकार का नहीं होता है, रूडिमेंट प्रकार का ये होता है। इस हार्ट के ऊपर की ओर एक मैंने बताया बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, इंटेस्टाइन कहलाती है। धीरे धीरे जब डीजनरेशन होता है तो करैक्टर्स में चेंजेस आते हैं, और जो क्या होते हैं कि ये जो रूडिमेंट प्रकार के होते हैं ये वैल प्रकार के अंदर क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रूडिमेंट प्रकार का तो हार्ट पाया जाता है, और क्या प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन। इसके ऊपर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये सभी किसके पास होंगे, एंडोस्टाइल के पास में होते हैं। एंडोस्टाइल के पास के अंदर यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो हार्ट पाया जाएगा। ये कहाँ है, झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर में कहाँ है, नीचे की ओर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती है। एक सेल्स यानी कि कुछ कोशिकाओं का अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पाई जाती है। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये क्रिस्टल लाइक होते हैं, और ये कैसे होता है, ठोस यानी कि बोलेंगे सॉलिड मास के रूप में होते हैं। ये सॉलिड
मास के रूप में होते हैं। इन सॉलिड मास के रूप में होने की वजह से इन्हें क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, सेरिब्रल कोन कहा जाता है। इन सेरिब्रल कोन यानी कि यहाँ पे ये कैसे होते हैं, गुच्छकों के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाएगा, सेरिब्रल कोन कहा जाता है। इन सेरिब्रल कोन के जस्ट पीछे अपन देखें तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, विसरल प्रेजेंट होते हैं। ये विसरल क्या होता है, गेंगलिया लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो सेरिब्रल कोन एक सॉलिड मास प्रेजेंट होता है, जो डोर्सल के जस्ट सामने प्रेजेंट होगा, या हम बोल सकते हैं इंटेस्टाइन या फिर हार्ट के रूडिमेंट हार्ट के सामने प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें सॉलिड मास कहा जाता है। ये सॉलिड मास इन्हें क्या कहा जाएगा, सॉलिड मास को सेरिब्रल कोन। सेरिब्रल कोन के पीछे क्या प्रेजेंट होता है, विसरल गेंगलिया पाए जाते हैं। ये विसरल गेंगलिया सेरिब्रल कोन के जस्ट पीछे की ओर प्रेजेंट होते हैं। ये अपनी बात तो आगे वाले यानी कि हम बोले कि हेड वाले पोर्शन में। अब जाते हैं कि हेड पोर्शन के थोड़ा आगे की तरफ जो कौन सा भाग होता है, यहाँ पे ट्रंक वाला भाग होता है। सबसे पहला हेड वाला भाग, सेकंड होता है ट्रंक वाला भाग। ट्रंक वाले भाग के अंदर यहाँ पे विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये ट्रंक हेड वाले भाग को टैल वाले भाग के मिड का पोर्शन कहलाता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, धड़ कह सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे देखो आपको एक लंबी नलिका रूपी संरचना पाई जा रही है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है आगे की ओर, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। एक एट्रियोपोर प्रेजेंट होता है। ये एट्रियोपोर यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रंक के सेंटर पॉइंट पे या परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। परपेंडिकुलर प्रेजेंट होने की रीजन है कि ये क्या करता है, इन दोनों को, एक तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एक चैम्बर बना हुआ है, एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर का चैम्बर बना है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट है, हार्ट रूडिमेंट प्रकार का हार्ट प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन इसके अंदर प्रेजेंट है, और कुछ यहाँ पे गिल डॉट्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, गिल स्लिट्स कहा जाता है। यहाँ पे गिल स्लिट्स की संख्या मेनली यहाँ पे एक पेयर में यानी कि 2 की संख्या में प्रेजेंट होती है, लेकिन डी जनरेशन के दौरान इनकी संख्या के अंदर क्या आता है, चेंजेस आता है, और उनकी संख्या मैक्सिमम कितनी हो जाती है, 6 तक हो जाती है। तो जो गिल स्लिट्स की संख्या होती है वो 6 तक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर अपन देखें तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी होती है, 2। तो डॉट के रूप में मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 गिल प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखो एट्रियोपोर बाहर की ओर खुल रहा है। एट्रियोपोर के द्वारा क्या होता है, वाटर एंटर करता है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। तो श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होगी, यहाँ पे इन गिल स्लिट्स के द्वारा श्वसन की क्रिया हो जाती है। तो रेस्पिरेशन इसके द्वारा कंप्लीट हो जाता है, बाहर की ओर एट्रियोपोर क्या होता है, खुल जाता है। अब नेक्स्ट अपन, क्योंकि ये जैसे ही जल के कांटेक्ट में रहेगा, वाटर इसके अंदर आएगा, घुली हुई ऑक्सीजन को ये क्या कर लेता है, ले लेता है। इसके अंदर ये कौन हेल्पफुल करेंगे, यहाँ पे जो गिल स्लिट्स होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। अब देखते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर ये सॉलिड मास के बाद में अपन देखें पीछे वाला टैल वाला पोर्शन, एक लंबी गतिशील संरचना होती है टैल वाले पोर्शन की। इसके अंदर क्या होता है, विशिष्ट यानी कि इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक तो प्रेजेंट होता है इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड के बाद में अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे नर्व सेल का क्या होता है, नर्व तंतुओं का या नर्व फाइबर्स का क्या होता है, जाल पाया जाता है। तो टैल वाला भाग पीछे का और तिको यानी कि ये बोल सकते हैं सकरा भाग होता है, नुकीला भाग होता है, जिसके ऊपर तंत्रिका रज्जुकाओं का क्या पाया जाएगा, जाल पाया जाता है। तंत्रिका रज्जुओं का जाल प्रेजेंट होता है, और एक यहाँ पे लंबी संरचना नलिका रूपी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, नोटोकोड कहते हैं। ये नोटोकोड भी धीरे धीरे क्या होती है, क्योंकि अपन इसमें चेंजेस पढ़ेंगे, 2 प्रकार के चेंजेस आएंगे, उसमें डी जनरेशन पढ़ेंगे, जो एक मेटामॉर्फोसिस का अच्छा करैक्टर माना जाता है। इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है कौन सी अवस्था में, एसिडियन टेडपोल लार्वा की स्टार्टिंग अवस्था के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी, लेकिन डी जनरेशन के दौरान ये क्या होती है, यहाँ पे अपहासित हो जाती है। ये अपनी बात हुई किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें देखो यहाँ पे ये पूरी टैल को कवर करने का एक भाग पाया जाता है। मैंने बताया जाल प्रेजेंट होता है, वो जाल किसका होगा, नर्व कोड का जाल होता है। नर्व कोड पे ही क्या प्रेजेंट होता है, नर्व फाइबर पाए जाते हैं। ये नर्व फाइबर इसके ऊपर क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। इस टेस्ट, ये मैंने बताया पूरी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट पाया जाता है। पूरी बॉडी के ऊपर टेस्ट प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या करता है, प्रोटेक्टिव शीथ का फंक्शन करता है। और यहाँ पे ये टेस्ट के ऊपर यहाँ पे एक यानी बोल सकते हैं उभयोतल प्रकार की एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहेंगे यहाँ पे, टेस्टोफिन, यानी कि ये टेस्ट का क्या कहलाता है, फिन कहलाता है। ये तो अपनी बात तो इसकी स्ट्रक्चर में। इसी में अपन देखते हैं कि ये जो डोर्सल वाले भाग है, डोर्सल वाले भाग में धीरे धीरे डेवलपमेंट के दौरान यहाँ पे क्या होता है, वैल प्रकार के ऑर्गन सिस्टम बनने लगते हैं। ऑर्गन सिस्टम में अपन देख सकते हैं जैसे कि रूडिमेंट प्रकार के थे, वो धीरे धीरे कैसे होते हैं, यहाँ पे डेवलप होते चले जाते हैं, जिनके अंदर
अपन देखेंगे हार्ट जो सर्कुलेशन के अंदर हेल्पफुल होगा। इसी के साथ साथ अपन देखेंगे कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर वाले भाग के अंदर माउथ वाला भाग दिखाई देता है, देखो माउथ वाला भाग आगे की तरफ है, लेकिन डीजनरेशन के दौरान जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस क्रिया होगी ये कैसा हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाता है और इसके पीछे की तरफ कंप्लीटली क्या प्रेजेंट होती है, आहार नाल पाई जाती है। यहाँ पे जो हमने देखा ये जो डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट अपन देखते हैं। यहाँ पे हार्ट के ऊपर ये जो आपको हार्ट रूडिमेंट है वो जनरेशन डी जनरेशन के दौरान ये क्या होता है कि रूडिमेंट में डेवलपमेंट हो जाता है और वो उसके ऊपर कौन सी यहाँ पे लेयर पाई जाती है, जैसे कि हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है कौन सा, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम का लेयर प्रेजेंट होता है। वेल प्रकार का यहाँ पे जो भी ऑर्गन बनेंगे सारे के सारे ऑर्गन कैसे हो जाएंगे, विकसित प्रकार के और सुस्पष्ट प्रकार के हो जाते हैं, जिनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जिसके दौरान इसमें क्या होता है कि ये जो एक डोमेंट प्रकार का या हम बोल सकते हैं डोरमेंट प्रकार का अडल्ट बन जाता है। कौन, यहाँ पे एसिडियन टेडपोल लार्वा। ये शुरू के अंदर तो कैसा होता है, यहाँ पे फ्री स्टाइल का होता है, फ्री लिविंग करने वाला एनिमल या जीव बोल सकते हैं, एनिमल प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें जैसे जैसे अपन डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट के दौरान ये डोरमेंट स्टेज में आ जाता है और उसके करैक्टर में क्या हो जाते हैं, चेंजेस आते हैं। ये सिसाइल प्रकार का हो जाता है, स्थिर प्रकार की स्टेज हो जाती है। स्टार्टिंग में कैसी होती है, फ्री लिविंग स्टेज होती है, लेकिन बाद में कैसी हो जाती है, ये सिसाइल प्रकार की स्टेज हो जाती है। तो ये अपना एसिडियन टेडपोल लार्वा में अपन ने स्ट्रक्चर की बात की है। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ अपन देखते हैं कि इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मेटामॉर्फोसिस क्या है या किसे कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस के टाइप्स को डिफाइन करिए। तो देखो अपने पास पॉइंट आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में अपन देखते हैं इसे बोला जाता है कायांतरण, कायांतरण की क्रिया। देखो शब्द से पता चल रहा है काया का अंतर होना, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस में अपन देखते हैं या फिर बोल सकते हैं रूपांतरण, रूपांतरण आते हैं। तो कहेंगे कि जो मेटामॉर्फोसिस क्रिया यानी अप्रत्यक्ष परिवर्तन के दौरान टेडपोल लार्वा में आए हुए परिवर्तन, जिसके दौरान वो क्या होता है, डोरमेंट स्टेज में चेंजेस हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, शरीर में या बॉडी में हुए चेंज क्या कहलाते हैं, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की क्रिया कहलाती है। मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है इसके दौरान यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे स्वतंत्र लार्वा होता है, ये स्वतंत्र लार्वा किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे डोरमेंट प्रकार के अडल्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये दो प्रकार के इसमें क्या पाए जाएंगे, मेटामॉर्फोसिस क्रिया कितने प्रकार की होती है, मेनली दो प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये दो प्रकार कौन कौन से होंगे। इसमें दो प्रकार के मेटामॉर्फोसिस होंगे। सबसे पहला अपन देखेंगे यहाँ पे, एक तो होता है प्रोग्रेसिव प्रकार का, प्रोग्रेसिव। फर्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा प्रोग्रेसिव और दूसरा जो आएगा वो आएगा रेट्रोग्रेसिव प्रकार का। दो प्रकार के चेंजेस होंगे, फर्स्ट जो होगा प्रोग्रेसिव प्रकार का होगा और दूसरा जो होगा रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव को कहा जाता है अनुगामी और दूसरा रेट्रोग्रेसिव जो होता है वो कहलाता है प्रतिगामी। ये दो प्रकार के चेंजेस अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोग्रेसिव में क्या होता है और दूसरा अपन देखेंगे रेट्रोग्रेसिव में। तो प्रोग्रेसिव जो है, इस प्रोग्रेसिव के अंदर जैसे कि इसकी बॉडी के अंदर मैंने आप लोगों को सारे के सारे ऑर्गन बताए हैं, सारे के सारे यानी कि वेंट्रल डोर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, अधेसिव पेपिला का क्या फंक्शन होगा, ये सारा अपन ने देखा है। लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के दौरान यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या कि इसके जो अधेसिव पेपिला हैं, ये अधेसिव पेपिला क्या होंगे, धीरे धीरे अदृश्य होते हुए चले जाते हैं। यानी कि हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो आसंजन पेपिला हैं,
पेपिला हैं ये कैसे हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। आसंजन पेपिला अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि इसके ऊपर जो टेस्ट वाला आवरण है, ये टेस्ट वाला आवरण भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, विलुप्त होता चला जाता है। इस नेक्स्ट अपन देखेंगे जो डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस के अंदर एट्रियोपोर हो गया। एट्रियोपोर के बाद में ये जो सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंसरी ऑर्गन के अंदर भी ओसिली और ओटोसिस्ट ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले जाते हैं। यहाँ पे जो हार्ट वगैरह ये इनके अंदर यहाँ पे रूडिमेंट थे, लेकिन ये प्रोग्रेसिव जो अपन देखेंगे, सॉरी रिट्रोग्रेसिव जो अपन देखेंगे, इसके अंदर क्या होगा कि हार्ट, इंटेस्टाइन, वेल प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये सारे क्या होंगे, धीरे धीरे विकसित होते चले जाएंगे, जिनके ऊपर अलग अलग प्रकार की मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन होता चला जाता है। यहाँ पे आसंजन पेपिला अदृश्य हो गई। यहाँ पे जो गिल स्लिट्स हैं, ये गिल स्लिट्स भी क्या होती है, इनकी संख्या 2 से कितनी हो जाती है, 6 तक इनकी संख्या हो जाती है, यानी नंबर सिस्टम इनका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे रूडिमेंट्री जो सेल्स है, ये रूडिमेंट्री सेल्स कैसी होती है यहाँ पे, जिन्हें हम बोल सकते हैं अविभेदित जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, ये सेल्स भी क्या होती है, यहाँ पे विकसित हो जाती है। विकसित होने के बाद में क्या होता है कि जो बॉडी के जो ऑर्गन है उनके अंदर ये क्या होती है, हेल्पफुल होती है, उनके डेवलपमेंट में ये सहायक होती है, क्योंकि यहाँ पे उनमें क्या पाया जाता है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ये तो अपनी बात हुई यहाँ पे डोर्सल वाले भाग की। माउथ वाला भाग क्या होता है, यहाँ पे डीजनरेशन के दौरान यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस क्रिया होगी। मेटामॉर्फोसिस यानी कि हम बोल सकते हैं कायांतरण की क्रिया होगी। कायांतरण के दौरान जो ये माउथ वाला भाग है आगे की तरफ आ जाता है। तो सिर वाले भाग में अपन देखते हैं आगे की ओर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होगा, और पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होगी, टैल। यहाँ पे माउथ से स्टार्टिंग होगी, टैल वाले भाग तक यहाँ पे क्या फैली हुई होगी, एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पे फैलाव पाया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पे सेंस ऑर्गन, बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे वेसल्स पाई जाती है। बॉडी में वेसल्स प्रेजेंट हो जाएगी, वही सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम इसका हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे जो गोनाड्स है उनका भी क्या हो जाता है, इनमें फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एनस वाला भाग, क्योंकि बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होगा उस एनस वाले भाग से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव या एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये अपनी बात हुई किसके बारे में, यहाँ पे प्रोग्रेसिव चेंजेस या प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में। जबकि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में अपन देखते हैं यहाँ पे कि विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स की बात करी है मैंने आपको, कि सारे के सारे ऑर्गन क्या होंगे, धीरे धीरे डेवलप होते चले जाते हैं। बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस आते हैं, बॉडी अलग अलग भाग में, यानी कि माउथ वाला पोर्शन आगे की तरफ आ जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, धीरे धीरे विकसित होते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नोटोकोड होती है, नोटोकोड भी क्या हो जाती है, डीजनरेट होती चली जाती है। डीजनरेट ये नोटोकोड और जो नर्व कोड है ये भी क्या होते हैं, डीजनरेट होते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नर्व फाइबर का क्या पाया जाता है, फैलाव पाया जाता है। ये इसके क्या होंगे, चेंजेस होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, या शॉर्ट भी यानी कि डिफरेंस भी पूछ सकते हैं इनमें, कि जो प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव है इसमें किस प्रकार के चेंजेस पाए जाते हैं। आज का अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।